हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुमार मौर्य समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भौतिक विज्ञान का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इसमें 41 से लेकर 80 तक के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 41? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। तो माध्यम जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है, प्रकाश की चाल वैसे वैसे घटती जाती है। तो सबसे तेज प्रकाश की चाल निर्वात में चलती है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जब प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है तो इसकी चाल होती है सर्वाधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर किलोमीटर में है 3 × 10⁵ रहेगा और अगर मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा 10⁸ रहेगा। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का बिखरना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसको हम लोग इससे याद रख सकते हैं, विबग्योर से, VIBGYOR। तो यहाँ पर आर से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। यहाँ बैगनी है, यहाँ पर रेड है। तो रेड की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है और बैगनी की चाल स्पीड सबसे कम होती है। तो जिसकी चाल सबसे कम होगी उसके लिए प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा। और जिसके लिए चाल अधिक हो, जिसकी चाल सबसे अधिक होगी उसके लिए इन सब का मान सबसे कम होगा। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अभी दोस्तों आपको बताया गया पिछले क्वेश्चन में विबग्योर से कि यह बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश चलती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न छोटे छोटे कणों के द्वारा सभी रंग पृथ्वी पहुंच जाते हैं और जिस रंग की चाल सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, वह स्कैटर हो जाता है। इसलिए नीले रंग, इसलिए प्रकीर्णन के कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है ए, हीरे का चमकना, और अगला है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और सी है कांच में आई दरार का चमकना। तो तीनों ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों हो चाहे टार्च हो, इस सब की में जो पीछे लगा होता है वह होता है अवतल दर्पण, जिससे प्रकाश फोकसित होकर एक ही बिंदु पर सामने फोकस करे और वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगने से क्या होता है, चालक अपने पीछे के अधिक से अधिक भाग को देख सकता है। नेक्स्ट, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो अपवर्तन, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन की तरह यह भी बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला, हरा, इन तीनों को प्राथमिक रंग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट,
मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो यह इसका सही जवाब है रेटिना। तो किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब आँख के गोलक के पीछे एक पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं, उसी पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसको आप एक दूसरे ढंग से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी वर्णमाला में जब पढ़ेंगे तो पहले आ आएगा, आ ई उ, तो बाद में उ आता है। तो जो निकट आता है आ से हो जाएगा अवतल, और जो दूर आता है, दूर कौन आता है हिंदी वर्णमाला में? उत्तल। तो उत्तल लेंस हो जाएगा दूर दृष्टि दोष के लिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अभी इसका जवाब बताया गया है, इसका ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल डी से भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश चलता है, और आप जानते हैं ब्रह्मांड इतना विशाल है कि ये सब प्रकाश किसी भी तल पर गिरते नहीं और ये लगातार आगे चलते जाते हैं, इसलिए आकाश हमको काला दिखाई पड़ता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इसको हम लोग ग्रीक भाषा के ऐसे बड़े ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, कौन अर्धचालक होता है? यानी कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक है, आयरन अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, आ और ब। नेक्स्ट, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो बिजली के फ्यूज का तार तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो कौन सा ऑप्शन दिया है? जो क्या करता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, ये सही है। निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ये भी सही है। सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो जो फ्यूज जोड़े जाते हैं वह श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे कि करंट जो हो इससे होकर गुजरे और घर में शॉर्ट सर्किट होने पर यह क्या हो, जल जाए और घरों के परिपथ की सुरक्षा हो। नेक्स्ट, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो यह समांतर क्रम में लगा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, सिर्फ डीसी वोल्टेज के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये गलत जवाब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ और ब दोनों। नेक्स्ट, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्पात का उपयोग करते हैं, जो स्टील और लोहे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादक फैराडे थे, और इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम भी प्रस्तुत किए। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में ठहरता है? अगर हम लोग एक चुंबक ले ले और उस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी में हम लोग भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग करते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। ये भारी जल है और साधारण जल को हम लोग H2O कहते हैं। नेक्स्ट,
नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में हम लोग कैडमियम की छड़ें लगाते हैं जो नाभिकीय रिएक्टर की दीवारों में गाड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। तो फ्यूज क्या कार्य करता है? घरों के परिपथ की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि इसके जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, क्योंकि जब सूर्य शाम और सुबह के समय पृथ्वी से लगभग सबसे दूर होता है उस समय सभी प्रकाशों का प्रकीर्णन हो जाता है। सूर्य लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होने के कारण वही हमारे पास पहुंच पाता है, इसलिए प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं और उनके बीच एक गेंद या कोई भी वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जैसे अगर एक शीशा दर्पण ऐसा हो और दूसरा ऐसा, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण हो और उसके बीच में कोई गेंद रखेंगे तो इसके 3 प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जिसका क्वथनांक, जिसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो यह बैलेंस स्थायित्व बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। जिस प्रकार हम लोग एक हाथ में बाल्टी उठाते हैं तो जिधर बाल्टी होता है उसके विपरीत दिशा में झुक जाते हैं, इसी प्रकार पीसा का झुका हुआ मीनार भी इसका कारण है। यह गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। गुरुत्व केंद्र जब तक स्थायित्व नहीं बना लेता तब तक वह वस्तु गिरने का डर बना रहता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो यहाँ पर वर्ष देखकर लोग कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी से मतलब रखता है, तो यह दूरी की मात्रक है, दूरी का इकाई है। नेक्स्ट, पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर जल का तल यानी पानी का तल क्या रहेगा? ये अपरिवर्तित यानी कि बदलेगा नहीं। नेक्स्ट, स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्रांतिक कोण किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो यह लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। इसमें उल्टा होता है, सभी के लिए बैगनी के लिए अधिक होता है, इसमें लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार दोस्तों यह फिजिक्स के 80 प्रश्नों के 2 सीरीज खत्म हुए। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।